श्री भगवत गीता के अनुसार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया। यह रूप इतना अद्भुत और दिव्य था कि इसे साधारण आंखों से देख पाना असंभव था। किंतु अर्जुन ही एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखा था। भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराणों में अन्य कई व्यक्तियों के बारे में उल्लेख मिलता है जिन्होंने श्री कृष्ण के विभिन्न दिव्य रूपों को साक्षात्कार किया। इस लेख में हम ऐसे ही महापुरुषों और घटनाओं का विस्तृत वर्णन करेंगे। पहला, माता यशोदा। श्री कृष्ण का पहला दिव्य रूप माता यशोदा ने देखा जब बाल कृष्ण ने अपनी छोटी सी मुट्ठी में संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकट किया था। यह घटना भगवत पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है। घटना का विवरण। एक बार श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे थे पर उनके बड़े भाई बलराम और ग्वाल बालों ने माता यशोदा से शिकायत की। यशोदा माता ने कृष्ण से कहा, मुंह खोलो, मैं देखूंगी कि तुमने मिट्टी खाई है या नहीं। जैसे ही कृष्ण ने अपना मुख खोला, माता यशोदा ने उनसे संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। उन्हें अवकाश, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, सप्तद्वीप, देवता, ऋषि मुनि, स्वयं गोकुल और यहाँ तक कि वे स्वयं को भी कृष्ण के मुख में दृष्टिगोचर हुए। इस दृश्य को देखकर यशोदा चकित हो गई और मोहग्रस्त होकर यह सोचने लगी कि कहीं यह सपना तो नहीं। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपनी माया से माता यशोदा को पुनः सामान्य स्थिति में लौटा दिया। यह श्री कृष्ण का पहला सार्वजनिक दिव्य रूप था जिसे माता यशोदा के अतिरिक्त अन्य ग्वाल बालों ने भी देखा। दूसरा, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा विमोह लीला। श्री कृष्ण का विराट रूप देखने वालों में ब्रह्मा भी शामिल थे। जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की माया को पहचानने में भ्रम किया तब उन्होंने उनके दिव्य रूप के दर्शन किए। यह घटना भगवत पुराण में वर्णित है। घटना का विवरण। जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण की लीलाओं पर संदेह किया तो उन्होंने उनकी गायों और ग्वाल बालों को अगोचर कर दिया। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से प्रत्येक ग्वाल बालों और गौओं के स्थान पर स्वयं को प्रकट किया। एक वर्ष पश्चात जब ब्रह्मा जी ब्रज में लौटे तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक बालक और गौ स्वयं भगवान विष्णु का रूप धारण किए हुए हैं। वे ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए और समझ गए कि श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्मांड है। तत्पश्चात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और क्षमा मांगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने न केवल श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखा बल्कि उनकी परम सत्ता को भी स्वीकार किया। तीसरा, इंद्रदेव। गोवर्धन लीला के समय श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन इंद्रदेव को भी हुआ जब उन्होंने अपने अहंकार के कारण गोकुल वासियों पर घनघोर वर्षा कराई थी। घटना का विवरण। इंद्रदेव ने गोकुल पर भारी वर्षा और तूफान भेजा क्योंकि गोकुल वासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी, न कि इंद्र की। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली को पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक उठाया जिससे गोकुल वासियों सुरक्षित रहें। जब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे श्री कृष्ण के चरणों में आए और क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए जिससे इंद्र ने जाना कि वे स्वयं साक्षात नारायण हैं। इस घटना के बाद इंद्र का अहंकार समाप्त हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति स्वीकार कर ली। चौथा, उद्धव जी। उद्धव जी श्री कृष्ण के मित्र और भक्त थे। उन्हें श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार हुआ था। घटना का विवरण। जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोकुल गए तो उन्होंने गोपियों की अनन्य भक्ति देखी। गोपियों की भक्ति से प्रभावित होकर उद्धव ने श्री कृष्ण से आत्मज्ञान प्राप्त करने का अनुरोध किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और उन्हें आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान दिया। इस दिव्य अनुभव के बाद उद्धव श्री कृष्ण के परम भक्त बन गए और संन्यास ग्रहण कर लिया। पांचवा, भीष्म पितामह। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म पितामह ने भी
श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का अनुभव किया। घटना का विवरण। जब अर्जुन और श्री कृष्ण के सामने भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण का रूप सामान्य नहीं है। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है और वे साक्षात नारायण के रूप में उपस्थित हैं। भीष्म ने श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीलाओं को देखकर उनकी स्तुति की और अंत में स्वधाम को प्राप्त हुए। छठा, राजा मुचुकुंद। राजा मुचुकुंद को भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए थे। घटना का विवरण। राजा मुचुकुंद ने स्वर्ग लोक के युद्धों में देवताओं की सहायता की थी, जिसे प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें विश्राम करने के लिए एक गुफा में भेजा था। जब कालवन नामक यवन राजा श्री कृष्ण को मारने के लिए आया, तो श्री कृष्ण उसे राजा मुचुकुंद की गुफा में ले गए। जैसे ही कालवन ने सोते हुए मुचुकुंद को जगाया, मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो गया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और आत्मज्ञान प्रदान किया। अर्जुन के अलावा माता यशोदा, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, उद्धव जी, भीष्म पितामह और राजा मुचुकुंद सहित कई व्यक्तियों ने श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखा। इन सभी ने अपनी अपनी स्थितियों में श्री कृष्ण को परम ब्रह्मांड के रूप में पहचाना और उनकी स्तुति की। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप केवल शक्ति और तेज का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वे संपूर्ण सृष्टि के अधिपति हैं। उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। जो भक्त मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, मैं उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन अवश्य कराता हूँ।